सोलापुर महानगर पालिका की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भरपूर तैयारी चल रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो सोलापुर के अंदर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच में ही देखा जाता था, लेकिन अब कुछ जो है तो पॉलिटिकल नेताओं के चलते या फिर यहाँ पर की जनता की होशियारी के चलते कहीं ना कहीं ये बदलता बदला नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सोलापुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। जैसे अगर देखा जाए तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी चुनावी मैदान में ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से असर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और उनके जो है तो गठबंधन का दिखाई दे रहा है, इसकी भी तारीफ़ कर लेनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर यानी कि सोलापुर के अंदर एमआईएम चुनाव लड़ती है, ये उसका अपना अलग नज़रिया है। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो सोलापुर के अंदर भी वार्डों की संरचना और वार्डों को के डेवलपमेंट को अगर देखें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने ज़रूर आती हैं। तो ऐसे हालात यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि इस इलाके के अंदर क्यों कर जो है तो मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के वार्डों के अंदर क्यों कर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या डेवलपमेंट अनडेवलप क्यों दिखाई देते हैं, या नालियों की निकासी क्यों नहीं होती है, पानी टाइम पर क्यों नहीं मिलता है, लाइट टाइम पर क्यों नहीं आती है, और कई ऐसे जो है तो चीज़ें हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बातें आगे निकल जाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो मुंबई ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। बेसिक मूलभूत सुविधाएं की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह का हाल होता है। तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, उन लोगों का भी यही राइट है कि जो दूसरों का है कि वो भी जाकर जो तो डिमांड करे कि उनके इलाके के अंदर भी डेवलपमेंट हो, मगर ऐसा होता बहुत कम है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।